हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर क्लास में हम लोग एक स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये स्टोरी क्लास 9th में NCERT पैटर्न में दी हुई है और इसकी हिंदी को, इसके फुल एक्सप्लेनेशन को हम समझने वाले हैं कि क्या इस स्टोरी में बताया गया है और क्या है एक लिटिल गर्ल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं साथ साथ। आप सभी लोग इसमें जो भी वर्ड्स दिए हैं और जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता हो, आप अपने पास में उसे पेन पेपर लेकर बैठें, उसे अपने पास नोट करते रहें ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तो अच्छे से आप इसको रिवाइज कर सकें, वर्ड भी के मीनिंग भी याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले इसकी मैं थीम बता देता हूँ। इसमें थीम है कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है किजिया और वो अपने पापा से बहुत डरती है। तो उसी की एक कहानी है कि वो क्या फील करती है अपने पापा को देखते समय, क्या शरारत करती है, क्या उसका सोचना है और कैसे उसका आसपास का माहौल था। ये सारी इसमें बातें बताई गई हैं। स्टोरी को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई बार जब आप स्टोरी अच्छे से याद कर लेते हो तो जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाता है तो उसके आंसर आप दे पाते हो। तो इसलिए स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इस किजिया की क्या कहानी है और क्या वो करती है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि किजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर, कि सबसे पहले तो अपने पिता से डरती है। तो क्यों डरती है इसके बारे में बता रहे हैं हम। किजिया वॉज अ लिटिल गर्ल, किजिया एक छोटी सी बच्ची है। शी हैड हर पापा, उसके पापा हैं। मम्मा उसकी मम्मा है। ग्रैंड मदर उसकी दादी हैं। एंड अ कुक, और घर में एक खाना बनाने वाला है जिसका नाम है नेम्ड एलिस, लड़की है जिनका नाम एलिस है, वो हैं। इन द हाउस, घर में इतने लोग हैं। तो यहाँ पे पता रखें, ये याद रखें सभी लोग कि पापा हैं उसके, मम्मी है, ग्रैंड मदर हैं और एक कुक है जिसका नाम एलिस है। तो एलिस अगर कहा जाएगा तो पता चल जाना चाहिए उसके यहाँ पर खाना बनाने वाले हैं ये। तो आगे स्टोरी में कहते हैं कि शी वाज मॉर्टली एफ्रेड ऑफ हर पापा, वास्तव में वह अपने पिता से बहुत भयंकर तरीके से डरती थी। मोर्टाली मतलब होता है भयंकर तरीके से डरना, बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन होती थी इसकी डरने की। तो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। शी ट्राइड टू अवॉइड हिम, अक्सर करके डर की वजह से अपने पापा को अवॉइड करने की कोशिश करती थी। अवॉइड का मतलब यह है कि कोशिश करती थी उनके सामने वो ना पड़े। अक्सर उनके सामने जब पढ़ती थी वो तो उसे डर लगने लगता था, इस वजह से वो सोचती थी कि छुप जाए या घर में किसी और कोने में चली जाए। वो इस तरह से उसे लगता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही केम इन टू हर रूम, उसके पिता यानी उसके पापा जो हैं किजिया के कमरे में आते थे रोज़ सुबह को, टू गिव हर अ किस, उसको चूमने के लिए। बट द किस हैड नो वार्मथ, लेकिन जब उसे अपनी बेटी को वो किस करते थे यानी उसके पिता, तो उसमें कोई भी वार्मथ नहीं था, यानी उस को ऐसा कभी भी रिलीफ फील नहीं होता था जैसे उसे अपनी मदर के साथ में फील होता था। तो पिता से उसे डर लगता था, ऐसा इसलिए था उसके साथ में। शी ऑल्सो बेड हिम गुड बाय, जब उसके पिता उसे चूमने के लिए आते थे तो वो उनको गुड बाय भी कहती थी, यानी उनको बाय बाय बोलती थी जब वो जाते थे। शी फेल्ट ग्रेट रिलीफ व्हेन ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, जब उसके पापा ऑफिस चले जाते थे तो किजिया को बहुत अच्छा लगता था कि अरे वाह चलो अब मैं फ्री हुई, अब मेरा डर खत्म हुआ। तो ये चीज़ें अक्सर लगती थी। किजियाज फादर, अब किजिया के पिता क्या करते थे और क्या कैसे थे, क्या उनका नेचर था। फादर वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, उनके पिता जो थे एक चिड़चिड़े किस्म के व्यक्ति थे। शॉर्ट टेम्पर का मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति, जो बहुत जल्दी किसी बात पे गुस्सा हो जाए। ही वॉज सो बिग, वे बहुत बड़े थे। हिज हैंड, हिज नेक एंड हिज माउथ, उनके हाथ, हैंड्स का मतलब हाथ, नेक, नेक का मतलब गर्दन, उनकी गर्दन, एंड हिज माउथ, और उनका मुंह, ये सब चेहरा वहरा सब जितना भी था, चेहरा मोहरा, वो सब बहुत बड़ा था। ऑल वर बिग, सभी बड़े थे। ही अपियर्ड लाइक अ जाइंट टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की के सामने एक ऐसा लगता था जैसे दैत्य थे वो, मतलब बहुत बड़ा विशालकाय उनका भारी भरकम शरीर था। अपियर्ड का मतलब दिखाई देना और जाइंट का मतलब बहुत बड़ा विशालकाय, इस टाइप से वो दिखाई देते थे। व्हेन फादर केम होम, जब वे पिता उनके घर वापस आते थे, इन द इवनिंग, शाम के समय में, इन द इवनिंग, तब ये होता था कि फादर केम होम स्टार्टेड गिविंग ऑर्डर्स, तो वो घर आते ही ऑर्डर देने लगते थे, हर चीज़ का ऑर्डर देना शुरू हो जाता था। और क्या कि ही आस्क्ड फॉर टी, वह अपनी चाय पूछने लगते थे। हिज न्यूज़पेपर, अपना न्यूज़पेपर पूछने लगते थे। एंड हिज स्लीपर्स, और अपने चप्पलें पूछा करते थे पहनने के लिए। तो स्लीपर्स मतलब चप्पल होता है। तो ये सब चीज़ें पूछते थे कि कहाँ रखी हैं, लाओ मुझे दो, इस तरह से। तो ही डिमांडेड प्रॉम्प्ट सर्विस, उन्हें हर चीज़ जो है तुरंत सर्विस चाहिए थी, यानी कि मुंह से निकला नहीं, तुरंत हाथों हाथ उन्हें हर चीज़ चाहिए थी। प्रॉम्प्ट सर्विस का मतलब होता है एकदम हाथों हाथ हर चीज़ को तुरंत मिल जाना। मदर आस्क्ड कीजिया टू टेक ऑफ हर पापाज वुड, तो उसकी जो मम्मी थी कीजिया की, अक्सर कीजिया से कहती थी कि जाओ पापा के जूते उतार दो। बट कीजिया वॉज वेरी अफ्रेड
ऑफ हिम, लेकिन कीजिया उनसे बहुत डरती थी, इस वजह से उनके पास तक जाने से घबराती थी वो। दैट शी कुडेंट स्पीक प्रॉपरली, इतना ज़्यादा डर था कि वह ठीक से बोल तक नहीं सकती थी अपने पापा के सामने। शी वुड स्टर, वह पूरी तरह से तुतलाने लगती थी। तो स्टर का मतलब होता है तुतलाना, हकलाना, इस टाइप से होने लगता था। ही आस्क्ड हर वाई शी लुक्ड सो मिजरेबल, तो कई बार उसके पापा यानी कीजिया के पापा पूछ लेते थे तुम इतनी जो है एक अभागी क्यों लग रही। मिजरेबल मतलब एकदम चेहरे से ऐसे लगता था जैसे बहुत डरी डरी सी और घबराई सी, उदास सी, इस टाइप के। तो पूछते तुम इतनी उदास क्यों हो, घबराई हुई क्यों, चेहरा क्यों उतरा है, तो ये पूछ लेते थे अक्सर वो। तो ऐसा ही उनका सीन था और कीजिया के साथ ये रिलेशन था। संडे आफ्टरनून, अब अक्सर जब छुट्टी हुआ करती थी तो क्या ऐसा सीन होता था, कीजिया को और डर लगता था। तो एक दिन की बात है कि ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की छुट्टी थी और दोपहर में बैठे हुए थे सब लोग घर में। द ग्रैंड मदर वुड सेंड कीजिया टू द ड्राइंग रूम, ग्रैंड मदर ने जो है कीजिया को ड्राइंग रूम में भेजा था एंड टू टॉक विद हर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए, कि जाओ बैठो उनके पास बातचीत करो, यानी संडे का दिन है, खाली है, तो सब लोग फ्री हैं, आपस में बातचीत करो। बट कीजिया ऑलवेज फाउंड हर मदर रीडिंग, तो जब भी कीजिया उनके पास जाती थी तो उस अक्सर करके कीजिया क्या देखती थी कि फाउंड हर मदर, अपनी मम्मी को पाती थी रीडिंग, पढ़ते हुए, एंड हर पापा स्लीपिंग, और उसके पापा सोते हुए उसे मिलते थे ऑन द सोफा, सोफा पे। वेन अवेक, जब वो जगते थे, ही वुड कंपेयर हर टू अ लिटिल ब्राउन आउल, तो वो अपनी बेटी को लिटिल ब्राउन आउल, छोटे उल्लू के तरह कंपेयर करते थे कि क्या तुम उल्लू की तरह देख रही हो, भूरे उल्लू की तरह, इस तरह से देख रही हो। कीजिया मेड अ पिन क्वेश्चन, तब ऐसे करके उनको डर लगता था। तो फिर अब आगे की कहानी है कि एक दिन की बात है, कीजिया ने एक पिन क्वेश्चन बनाया था अपने पापा के बर्थडे पर। तो उसने क्या किया था, स्टफ्ड विद फादर्स इंपॉर्टेंट पेपर, तो उसने जो कीजिया ने एक कुशन बनाया था, कुशन का मतलब तकिया होता है, चौकोर सी होती है, इसे सोफे पे आपने देखा होगा, चौकोर तकिया जो होती हैं उनको बोलते हैं। तो कुशन पे उसने कुछ अंदर से उसके भर कर और ऊपर से कुछ डिज़ाइनर एक शोकेस बनाया था पिता के बर्थडे पर देने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो उसने भरा था वो पिता के ही कुछ इंपॉर्टेंट पेपर थे ऑफिस के, उन्हीं को फाड़ फाड़ के भर दिया था अंदर। तो क्या सीन हुआ था, हुआ कुछ ऐसा था कि वन डे, एक दिन ऐसा हुआ कि हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर पापाज बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, ग्रैंड मदर ने एक दिन बताया उसके पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक आ रहा है, एंड शी शुड गिव हिम सरप्राइज गिफ्ट, तो वह उन्हें जाकर एक सरप्राइज गिफ्ट दे सकती है। शी कुड मेक अ पिन, वह एक पिन बना ले, पिन कुशन। कीजिया वर्कड हार्ड, तो कीजिया ने इस बात को एग्री किया और उसके बाद में वर्कड हार्ड, उसके कठिन परिश्रम करके उसने एक तकिया बनाई, छोटी सी एक। शी गॉट अ पीस ऑफ सिल्क, वह सिल्क का उसे एक पीस मिला, टुकड़ा मिला कपड़े का। स्टिच्ड इन थ्री साइड, उसे तीन तरफ से उसने सिलाई की, सिलने के बाद उस तकिया को शेप बनाया। एंड नेक्स्ट स्टेप, और अगले बार उसने यह काम किया कि वॉज स्टफ इट विद द सम सॉफ्ट मटेरियल, उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्ट मटेरियल भरना था, स्टफ करना था, जिससे तकिया फूली हुई दिखाई दे। शी लुक्ड फॉर द वेस्ट पेपर बिट्स, उसने कुछ सोचे कि खराब कागज़ के टुकड़े उसे मिल जाए तो उससे वो काम चला लेगी, इस तरह से उसने सोचा। शी वॉकड इन टू हर पेरेंट्स बेडरूम, तो वह अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुंची। शी सॉ अ नाइस पेपर, तो पापा के कमरे में जैसे पहुंची उसने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेपर देखे, शीट्स ऑन द टेबल, टेबल पर रखे हुए। शी टॉर देम ऑल, उसने सारे पेपर फाड़ डाले, एंड ऑल इनटू द टाइनी पीसेस इन एंड प्रिपेयर्ड द क्वेश्चन, और सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने और फाड़ने के बाद में उसने तकिया में सब भर दिया और बहुत खूबसूरत सी एक तकिया उसने बनाई। शी हैड नो आइडिया, उसे एक बिल्कुल नहीं पता था कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज पेपर वर, कि वो कागज़ कितने इम्पोर्टेंट थे जो वो फाड़ कर उस तकिया में भर रही थी। दे हैड नो देम, दे हैड ऑन देम अ स्पीच ऑफ फादर फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, एक्चुअली जहाँ पे उसके पिता काम करते थे वहाँ के पोर्ट अथॉरिटी के एक लेक्चर का, एक स्पीच का वो कुछ नोट्स था जो उसने फाड़ के उसमें भर दिया था। तो अब जब भी उसने ये घटना कर दी तो इसके पापा को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसके पापा ने इसको सज़ा भी दी। तो सज़ा क्या दी, कीजियास पनिश्ड फॉर यूजिंग फादर्स इंपॉर्टेंट पेपर, तो पिता के कुछ कागज़ को यूज़ करने की वजह से उसे कुछ सज़ा मिली। अब सज़ा क्या मिली, दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में बड़ा शोर शराबा था। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, घर में बहुत शोर शराबा चल रहा था, चीख पुकार चल रही थी। एवरीबॉडी वॉज लुकिंग फॉर दीज इंपॉर्टेंट शीट्स, तो वो जो इंपॉर्टेंट शीट्स थे हर कोई इसको ढूंढ रहा था, वो गए कहाँ। अभी किसी को पता नहीं था कि कीजिया ने फाड़ कर उसे तकिया में भर दिया है, बल्कि सब लोग उसको खोज रहे थे। कीजिया अबाउट देम, कीजिया खुद भी खोज रही थी। द लिटिल वन एडमिट शी हैड टॉर्न देम टू पीसेस,
लेकिन जब उससे पूछा गया कि पेपर तुमने उठाए तो नहीं, तब उसे अचानक ध्यान आ गया और उसने घर में कहा कि हाँ, मैंने सारे पेपर को फाड़ दिया, टुकड़ों कर दिया और तकिया में भर दिया। ये बात जैसे उसने कही तो शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू द ड्राइंग रूम टू फेस हर पापा। तो उसे खींच कर, ड्रैग्ड का मतलब खींच कर नीचे लाया गया, यानी उसे बुलाया गया और अपने पापा के सामने पेश किया गया कि जाओ बात करो, तुमने गलती की है, तुम ही जाके उनसे बोलो। शी वॉज देन पुट टू बेड। उस समय जैसे ही वो वहाँ पे उठा के उसको लेके आए और वहाँ पर उसे बेड पे ले आके रख दिया, बैठाल दिया। फादर वेंट इन टू द रूम विद रूलर। तो उनके पिता जो हैं अंदर से जाके एक लकड़ी, छड़ी, पटरी उठा लाए और पटरी उठा के लाने के बाद ही बीट हर विद अ रूलर ऑन हर रोजी पाम्स। उन्होंने उस कीजिया के गुलाबी गुलाबी हथेली पर उस स्केल से, पटरी से उसे खूब मारा, बहुत ज़्यादा मारा। शी क्राइड बिटरली, वो बहुत तेज़ रोई। शी आस्क्ड ग्रैंड मदर वाट गॉड मेड्स फॉर फादर। तो उसने उस रात जब मार खाने के बाद वह बड़ी उदास हो गई तो अपने ग्रैंड मदर से जाके पूछती है कि दादी, भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं? इसीलिए कि क्या मारते हैं सिर्फ मारने के लिए? ग्रैंड मदर ट्राइड टू कॉन्सोल हर। ग्रैंड मदर ने उसको समझाने की कोशिश की और कहा कि मेक हर फॉरगेट द इंसिडेंट, कि वो घटना को भूल जाए जो उसे हो चुकी है। तो उसे लगा कि दादी ने उसको समझाया कि तुमने गलती की थी, इसलिए मार तो पड़नी ही थी, तो तुम इस चीज़ को मत सोचो, बल्कि तुम उस घटना को भूल जाओ। इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट और ऑन कीजिया। तो पनिशमेंट का कीजिया के ऊपर असर क्या पड़ा, क्या चीज़ हुआ? बट कीजिया कुड नॉट नेवर फॉरगेट द अनकाइंडनेस ऑफ हर फादर। अभी तक वह अपने पिता के अनकाइंडनेस, यानी उसकी इनकी जो क्रूरता थी, उसको भूल नहीं पाई थी। उनके पिता का गुस्सा कीजिया की आंखों में दिखता था, उनकी डांट कीजिया के दिमाग में घूमती थी। ऑन सीइंग हिम, उन्हें देखकर, शी ऑलवेज पुट बोथ हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अपने पापा को देखकर वह तुरंत दोनों हाथ अपने पीछे कर लेती थी और डर जाती थी, एकदम घबरा जाती थी। ऐसा अक्सर करके होता था। अब कुछ ऐसे सीन भी आसपास होते थे कीजिया के चारों तरफ, जो उसे देखकर ऐसा लगता था कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है। और क्या होता था? कीजिया सॉ मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेइंग विद चिल्ड्रन, कि उनके पड़ोसी थे एक मिस्टर मैकडोनाल्ड और वो हमेशा अपने बच्चों के साथ खेला करते थे। तो इसने क्या देखा कि वन इवनिंग, एक शाम की बात है, शी सॉ द फैमिली ऑफ मिस्टर मैकडोनाल्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो अगले ही एक घर छोड़कर, यानी तुरंत उनका पड़ोस वाला घर था, वहाँ पर वो था उनका घर, तो उस जगह अपने फैमिली के साथ में वह एक दिन मौजूद थे। एंड ही हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। ही वॉज अ वेरी लविंग फादर हु यूज टू प्ले विद द लिटिल वंस। उनके पिता जो है बहुत ही प्रेम करने वाले पिता थे, यानी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चों के साथ खेला करते थे। ही वॉज वेरी फॉरगिविंग, वह बहुत ही जल्दी लोगों को, चीज़ों को गलती करने पर डांटते नहीं थे, बल्कि उन्हें भूल जाते, छोड़ देते थे। टॉलरेंट, सहन करने की उनके अंदर क्षमता बहुत थी। चीयरफुल, और बहुत ही प्रसन्न रहते थे। दिस कन्विंस्ड कीजिया दैट ऑल फादर वर नॉट लाइक। तो कीजिया को इस चीज़ को देख के ऐसा लगा कि सारे पापा ऐसे नहीं होते हैं। अभी तक क्या लगता था कीजिया को कि उसके पापा गुस्सैल हैं, उसके पापा बहुत डांटते हैं, तो सभी दुनिया में जितने पापा सब ऐसे ही हैं। इसीलिए उसने अपनी दादी से पूछा भी था कि क्या पापा को इसीलिए बनाया भगवान ने, ये चीज़ उसने पूछी थी। यहाँ पे कीजिया बड़ी छोटी सी बच्ची है, तो इस वजह से ऐसे वो सिली क्वेश्चन भी पूछती कभी कभी। सम वर लविंग एंड अदर वर क्रूअल। तो उसे ये यकीन हुआ मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखकर कि कुछ पिता जो हैं गुस्सैल होते हैं और कुछ पिता बहुत ही प्रेम करते हैं। इस तरीके की चीज़ें उसने महसूस की। कीजिया अलोन विद फादर एट होम। अब एक दिन घर पर पापा के साथ अकेली थी, तो उसने क्या देखा कि सौदा बुचरर ड्रीम अगेन। तो उसने बड़ा खतरनाक, एक भयानक सपना देखा, जो उसके और ज़्यादा डर बैठ गया अपने अंदर, मन के अंदर, कि पापा बहुत डरावने हैं। वन डे उसने ये देखा कि मदर हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, कि एक दिन पिता को जो है, उसकी माता को पिताजी जो है हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे, हॉस्पिटल में। ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट विद हर। ग्रैंड मदर भी उनके साथ में गई। कीजिया वॉज लेफ्ट अलोन एट द हाउस, इन द हाउस। तो कीजिया जो है घर में अकेली रह गई। टू टेक केयर ऑफ द कुक एलिस, और एलिस से बोल दिया गया कि उस कीजिया का ख्याल रखा जाए। शी हैड नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डे टाइम। कीजिया को पूरे दिन कोई भी डर नहीं लगा, क्योंकि दिन का समय था। बट वाइल शी वॉज पुट टू बेड, जब उसे बिस्तर पर लिटाया गया, सोने के लिए उसे लिटाला गया, तो शी वॉज एफ्रेड, वह पूरी तरह से डर गई। शी ऑफन यूज टू हैव अ बैड ड्रीम्स, अक्सर उसे एक डरावने सपने आया करते थे। शी वुड सी अ बुचरर, तो वो अक्सर करके बुचरर, यानी उसे कसाई दिखाई देता था। होल्डिंग अ नाइफ, बड़ी सी चाकू लिए हाथ में, स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा है। डेटफुली, और वो ड्रेडफुली, यानी कि एकदम खींचता निपोरे हुए, मतलब दांत निकाले हुए, डरावने तरीके, हत्यारे की तरह इनकी तरफ आ रहा है।
कमिंग टुवार्ड हर, उनकी तरफ बढ़ रहा है। शी क्राइड, वो चिल्ला पड़ती थी तुरंत ही। आउट फॉर ग्रैंड माँ, अपनी दादी के लिए आवाज़ लगाकर वो चिल्ला के उठ जाया करती थी। दैट नाइट, उस रात की बात है। ऑल्सो शी हैड अ सच अ फियरफुल ड्रीम, उस दिन भी उसने, कीजिया ने ऐसा ही सपना देखा। उसने देखा एक कसाई जो है हाथों में बड़ा चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, और उसे क्या लगता था कि हर फादर हर्ड हर क्राई, कि उसे कई बार ऐसा भी लगता था उसके पापा जैसे हों। तो एक दिन उसने क्या किया कि जब कोई घर में नहीं था तो उसने अपने पिता की आवाज़ लगाई कि चिल्लाए पापा। एंड ही केम टू हर रूम विद अ कैंडल, तो उसके पिता एक बड़ी सी कैंडल लेकर उसके कमरे में गए। ही लिफ्टेड हर एंड कैरीड हर हिज इन ओन बेडरूम, और उस बच्चे को उठाकर यानी कीजिया को उठाकर वो अपने बेडरूम में ले गए उनके पिताजी। कीजिया क्रिप्ट क्लोज टू हिम, और कीजिया जो है रेंगते रेंगते उनके पास पहुंच गई, पापा के पास लेट गई। पुट हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके पिता के बाहों पर वो अपने सर रख के सो गई। फादर टोल्ड हर, उनके पिता ने उनको बताया यानी उसको बोला कीजिया से, टू रब हर फीट एंड हिज लेग्स एंड गेट द देम वार्म, उनके पिता ने उसके हाथ पैर रगड़ कर जो है थोड़ा सा उसे गर्मी देने की कोशिश की ताकि वो डरे ना, डरने पर हाथ पैर जो है उसके ठंडे पड़ रहे थे इसलिए। कीजिया चेंज हर ओपिनियन अबाउट द फादर, तो कीजिया का फाइनली जो है अपने पिता के विषय में ओपिनियन यानी विचार बदल गया। उसे लगा कि पापा मेरे इतने ज़्यादा तो डरावने या इतने ज़्यादा बुरे तो नहीं हैं जितना मैं सोचती थी। तो कीजिया की सोच थी कि वॉज ट्राई टू सो डॉज्ड ही डॉज्ड ऑफ, बट कीजिया हैड अ फनी फीलिंग ऑफ द सिंपैथी फॉर हर पापा, अक्सर करके उसे अपने पिता के बारे में थोड़ी फनी फीलिंग रहा करती थी। शी फेल्ट पुअर पापा वॉज नॉट जाइंट लाइक अ हार्ड, उसे नहीं लगता था आपके पापा जो हैं एक दैत किस्म के हैं यानी बहुत विशालकाय भयानक हैं। ही वर्कड हार्ड ऑल डे, अब उसे यकीन हो गया था उसके पापा बहुत मेहनत करते थे जब बाहर कहीं जाते थे। बींग ट्राइड टू ही कुड नॉट बी अ प्लेफुल लाइक अ मिस्टर डैंगनॉल्ड, और इतना बींग टायर्ड मतलब थकने के बाद में, टायर्ड का मतलब थक जाने थे, तो इतना थक जाने की वजह से थक कर वह मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह खेल नहीं सकते अपने बच्चों के साथ में, ये उनकी प्रॉब्लम थी। ही वॉज राइटली एंग्री, वो गुस्सा होना भी उनका ठीक है, बिकॉज क्योंकि शी हैड टॉर्न हिज इंपॉर्टेंट पेपर्स, क्योंकि कीजिया ने उनके कुछ ज़रूरी कागजात फाड़ दिए थे। शी फॉरगेव हिम, अपने पिता की जितनी भी उसको ऐसा लगता था कि पिताजी गलत करते हैं, उसने उस सब चीज़ को भुला दिया, भूल गई वो। एंड बिगन टू लव हिम अगेन, और अपने पापा से फिर से प्यार करने लगी। शी टोल्ड हिम, वह उन्हें बताती थी कि दैट ही हैड गॉट अ बिग हार्ट इंडीड, कि उसे पता चल गया कि उन पिता के अंदर एक अच्छा हृदय भी है, एक बड़ा दिल भी है उस बड़े से शरीर के अंदर, तो ये उसे फील आया। तो आई होप कि कहानी सबको समझ में आई होगी। हो सकता है आप में से भी कुछ अपने पापा से ऐसे कुछ डरते हों, ऐसी कुछ चीज़ फील करते हों, तो आप भी इस कहानी से कुछ ये सीख सकते हैं कि हमारे घर में जो भी हमारे सदस्य हैं ऐसे नहीं होते हैं जैसा हम सोचते हैं, वो सभी लविंगली होते हैं, सभी हम ही से प्रेम करते हैं, बस हमें ज़रूरत होती है उनसे प्रेम से पेश आने की। हम अपने ओपिनियन को उनके तरफ ऐसे रखें कि हमारा व्यवहार भी उनको खुशी दे, तभी हम उनसे भी वैसा ही व्यवहार पा पाएंगे। तो कहानी को फिर से दोबारा से आप वीडियो देखें और समझें ताकि आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएँ, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जॉब नोट्स लैब पर जाकर आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी तरह से फिर एक चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक इसके लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।